नमस्कार व्यूअर्स। आदमपुर में आज मोदी जी गए, आदमपुर एयरबेस जालंधर में, और वहां उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया S-400 मिसाइल सिस्टम के सामने, और पाकिस्तानियों को यह बता दिया कि हमारा कुछ भी चीज टूटी नहीं है। जो S-400 तोड़ने की बात थी वो बिल्कुल बेकार की अफवाह थी और किसी भी काम की नहीं थी। तो जो टॉपिक मैं आज डिस्कस करने आया हूं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा युद्ध खत्म हो गया, पर हमें अपने घर में कौन कौन सांप है या बाहर कौन कौन सांप है या कौन कौन हमारा दुश्मन है उसके बारे में पता तो लगना चाहिए। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट तुर्की। आप जानते ही तुर्की की एक फ्लाइट चलती है, तुर्की की जो पूरी एयरवेज है उस पर हम जाते हैं, जो वाया उनके एक सिटी में उतरती है और वहां से कंसोलिडेट होके वो डिफरेंट यूरोपियन सिटीज में या कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जाती है। इस्तांबुल रुकती है एक्चुअली, तो वहां कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है। इंडिगो का उससे टाई अप है, हमें इस टाई अप को तोड़ना है। अगर इंडिगो वालों को सब लोगों ने बोल दिया है कि आप इनसे टाई अप तोड़िए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम टर्की की एयरवेज से जाएं, क्योंकि हर इंडियन, हर भारतीय जानता है अगर हम अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों को अगर समर्थन करेंगे, मदद करेंगे, तो अल्टीमेटली इनको पैसा दिया हुआ वो हमारे खून में ही डेवलप, हमारे खून को ही लेगा, हमारी जान ही लेगा उनको पैसा दिया हुआ। तो ये दोनों को बायकॉट करना पड़ेगा हमको। तो इंडिगो की फ्लाइट्स जाती है अजरबैजान, इंडिगो का उससे टाई अप से, और अजरबैजान से ये जो इस्तांबुल है, सॉरी इस्तांबुल जाती है सारी इंडिगो की, और वहां से यूरोपियन और यूएसए कंट्रीज में, यूएसए या यूरोप और अदर कंट्रीज में जाती है। तो किसी न किसी तरीके इंडिगो का ये रिलेशन तोड़ना पड़ेगा। दूसरा, हमें टर्की एयरवेज को लेना नहीं है। आज सुबह भी जी टेलीविजन में जो सबसे बड़े एडिटर हैं, तो उन्होंने भी ये बताया कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस इंडिगो को चेता दिया है। इंटरग्लोब एविएशन नाम है इंडिगो फ्लाइट के, जो कंपनी है उसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। उसको बिल्कुल कह दिया कि इस कंट्री को बायकॉट करो, इस कंट्री से टाई अप तोड़ो, टर्की से टाई अप तोड़ो, और टर्की की एयरवेज भी कोई हमको लेनी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 5-7 दिन पहले एक एयरवेज देखी थी अजरबैजान की, जो शुरू हुई थी। उन्होंने एक एयरवेज स्टार्ट करी है, और किस लिए करी है? अपना टूरिज्म बढ़ाने के लिए। और ग्रीस वालों ने भी कह दिया कि टर्की से ज्यादा हम ज्यादा सुंदर हैं, हमारा कंट्री ज्यादा ब्यूटीफुल है, हमारा कंट्री ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है, इसलिए हमको इन कंट्रीज का तो बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। 2-4 बातें मोदी जी ने पहले ही कह दिया, कई लोगों ने बता दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। और अब पाक पिट के, ये मोदी जी ने कई वर्ड्स है, पाक पिट के गुहा लगा रहा है सारे कंट्रीज में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यू नॉर्मल। एक न्यू नॉर्मल का एक नया एक वाकया चला है, मतलब इंडिया अपने आप में न्यू नॉर्मल है, इसकी कंडीशंस न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर ने इसको न्यू नॉर्मल बना दिया। सारे आतंकी बेस जो थे पाकिस्तान में सबको खंडर कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सेंसेक्स 2975 अंक चढ़ गया। ये युद्ध जस्ट खत्म होने के बाद सोमवार से ही, मतलब 2975 अंक चढ़ा। और ये 5 महीने में सबसे बड़ी 82,000 पार था सेंसेक्स। निफ्टी 2975 चढ़ा, सेंसेक्स 2975 चढ़ा, और ये 82,000 पार कर गया। जो वहां के जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जिनका नाम है हामिद मीर, अभी मैं आपको जो बात करूंगा वो जर्नलिस्टों की बात करूंगा। तो जो हामिद मीर हैं उन्होंने साफ कह दिया बाजवा इससे बेटर आदमी था। बाजवा जो पहले के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, तो वो ज्यादा बेटर थे इससे, आसिम मुनीर से। ये कोई किसी भी तरह का कोई एजुकेटेड आदमी नहीं है, ना ये ग्रेजुएट है, ये मदरसे से पढ़ा हुआ है। क्योंकि कुछ दिन पहले बताया गया था कि कुछ हायरिंग्स मदरसे से भी होती है
आर्मी की पाकिस्तान में। ये मदरसे का पढ़ा हुआ आदमी है और कट्टर कट्टर ये जिहादी है। मेरे को तो अब पता लगा है, मतलब ये कोई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से नहीं आया, ये सीधे जो वहां के जो मदरसे हैं वहां से उनका सिलेक्शन हुआ है, इसलिए ये इस तरह का आदमी और इस तरह का बिहेवियर है। और अभी तो लेटेस्ट खबर ये है कि 4-5 हजार लोग इसके खिलाफ भी हैं, वो नहीं पसंद कर रहे इसके साथ काम करना। इसके दिमाग में कुछ अलग सी बातें हैं, ये अपने लोगों को समर्थन करता है, बाकी लोगों को रिजेक्ट करता है। जो परमाणु मुखौटा था पाकिस्तान का वो भी खत्म हो गया, वो बिल्कुल निस्तनाबूद हो गया। जो मैंने आपको कल वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और जो जवाब दे सकते थे, जो जवाब दे सकता था भारत, वो दे दिया जवाब। और अब अगर कोई ऑपरेशन करेगा पाकिस्तान, किसी भी छोटे टेररिस्ट ऑपरेशन करेगा, तो वो एक तरह से युद्ध ही माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। सबसे बड़ा चेंजेस ये हुए हैं। मैनेजिंग एडिटर है फर्स्ट पोर्ट के, पालकी शर्मा, उन्होंने पता क्या कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी आज तक कोई वॉर जीती नहीं है और निर्दोष लोगों को मारकर आप न्यूक्लियर बम की ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा एक्यूरेसी लेवल था S-400 का, देखिए रशिया का 70-80% था, इजराइल का 99% था। 5-7 रॉकेट्स वगैरह उनके कंट्री में भी गिरे थे, उनके देश में भी गिरे थे। हमारा जो S-400 का एक्यूरेसी लेवल था वो 100% था, 100%, मतलब एक भी बम उसने छोड़ा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है। एक और राइटर है चेतन भगत, काफी पॉपुलर है और खूब अच्छा उनका नाम है। उन्होंने कह दिया कि आप, पाकिस्तान एक डिस्ट्रैक्शन है, आप इसके साथ छोटा मोटा युद्ध करेंगे तो आप फंसेंगे, आप इस ट्रैप में फंसेंगे, आपकी प्रोग्रेस रुकेगी, आपकी इकोनॉमी डाउन जाएगी, ये उनका कहना है। तो हमें अपने दुश्मनों को पहचानना चाहिए। अजरबैजान और टर्की हमारे दुश्मन है, हमें इनका कोई भी समर्थन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो है हैकर्स की। इस दौरान आपने युद्ध तो बहुत देखा, आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखा, आपने रॉकेट लॉन्चर्स जाते देखे, आपने ड्रोन्स जाते देखे, पर आपने देखा कि हैकर्स ने क्या क्या काम किया। कितनी पाकिस्तान की और ये जिहादियों की आर्मी लगी हुई थी, हैकर्स अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए, उनका डेटा बस को खत्म करने के लिए। अब मैं आपको नाम एक एक करके बताता हूं कौन कौन से साइबर हैकर्स थे। एक था मोरक्कन सोल्जर्स, दूसरा था TMR-70, ये रशिया का था। फिर ये सब फायदा उठा रहे थे, युद्ध का फायदा उठा रहे थे और ये अपना काम कर रहे थे, पैसा कमाने में लगे हुए थे। एक था लुलजैक अरब्स, ये मिडिल ईस्ट का है। फिर एक था इस्लामिक हैकर्स आर्मी, ये है इराक की। ये सब ठाली लोग हैं, पैसा कमाने में लगे हुए थे, वॉर का फायदा उठा रहे थे। फिर एक सिलायत गैंग SG, बांग्लादेश का ये। फिर एक और है टीम आजाद एंजल ऑफ डेथ, पैलेस्टीन का है ये, फिलिस्तीनी है। कितने सारे नाम आपको हैकर्स के बता दिए। एक और भी बताता हूं कुछ नाम जिन्होंने काम किया है। दूसरा हैकर था इंडो हैक सेक, ये एक अलग नाम है। एक और नाम है क्यूबा हॉक्स 1337। उसके अलावा महाराष्ट्र के जो ADG हैं, साइबर सेल के ADG जो हैं, उन्होंने कहा, उनका नाम है यशवी यादव। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है उसका डेटा चोरी कर लिया इन लोगों ने। इसके अलावा और भी जो हैकर्स हैं उनका नाम बताता हूं। वो एक है APT-36, पाकिस्तान का है ये। पाकिस्तान साइबर फोर्स भी है, ये शायद इनकी हायर्ड कोई फोर्स होगी जिसमें ये लोग हायरिंग करते होंगे इन हैकर्स की, ये कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा टीम इंसेंट PK, ये भी पाकिस्तानी है। फिर उसके अलावा मिस्टीरियस बांग्लादेश की दो हैकर्स टीम है। अब आप लगा सकते हैं कि कितने जिहादी टीम है जो हैकर्स लगी हुई थी। आप तो युद्ध में मशगूल थे और दूसरी तरफ हैकर्स अपना मजा उठा रहे थे और
15,000 अटैक हुए हैं इस पिछले 4 दिन में, 15,000 अटैक ये 4-5 दिनों में। जो मोहम्मद एहसान उर रहीम, उनको पर्सन नॉन ग्रेटा कर दिया और उनको विदा कर दिया यहां से, पाकिस्तान में विदा कर दिया यहां से। तो ये सब बातें हैं, हमें प्रेशर डालना है इंटरग्लोब एविएशन पे, यानी कि इंडिगो फ्लाइट्स पे, कि आप रिलेशन से ना रखें। मैं फिर दोहरा रहा हूं। दूसरा, अजरबैजान के कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करना, उन्होंने अभी फ्लाइट स्टार्ट करी है, उसको खाली जाने दो। उसके अलावा टर्की की कोई फ्लाइट में हमें बैठना नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, आज सुबह जी बिजनेस के एडिटर ने भी कहा और बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक चीज मिस कर गया था, वो मैं बताना चाहता हूं। ईज माई ट्रिप करके एक नया वो है, ईज माई ट्रिप, उसने बहुत पूरा एक पेज का एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है, पूरा एक एडवर्टाइजमेंट निकाला है, इश्तेहार निकाला है जिसको कहते हैं। उसमें उसने एक लाइन लिखी है, नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर, फिर डॉट 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 करके अगेन लिखा है। इसका मतलब कि उसने बिजनेस को बाद में रखा है, पहले नेशन को रखा है। और ये छोटी कंपनी है, मेक माई ट्रिप से छोटी कंपनी, इज माई ट्रिप .com, ये मेक माई ट्रिप से कम छोटी कंपनी। मेक माई ट्रिप ने कोई ऐसा ऐड नहीं दिया। अब उसका कारण पूछिए आप। मेक माई ट्रिप का कारण यह है कि मेक माई ट्रिप में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, चाइना का 49% इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना तो खुद अपना दुश्मन है, वो क्यों चाहेगा कि ये काम हो। तो ये ईज माई ट्रिप जैसे लोग को सपोर्ट करिए। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने पहले भी, जब हमारे बगल में जो हमारा पड़ोस में कंट्री है, उससे भी इन्होंने सबसे पहले बंद किया था। आज ये दूसरा चांस है जब इसने बंद किया। ऐसी कंपनीज को आप सपोर्ट करिए, ये इंडियन बेस्ड कंपनीज है। यही मैं आपसे अलविदा लेता हूं आज के इस एपिसोड से, इस वीडियो से। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं तो उसको नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अजरबैजान को बायकॉट करना ना भूलें, टर्की की कोई भी चीज को बायकॉट करना ना भूलें। हमने भूकंप के समय भी इनकी मदद करी थी और ये हमारा एहसान भूल चुके हैं। अब इनको हमें याद दिलाना है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।